Hello everyone, this is Manishum. Before you, I welcome you all on your own channel Study with Hitesh. अभी इस सेशन में आप जानेंगे जीएनएम कोर्स क्या है, यानी कि सारी जानकारी जो आपको जानना चाहिए जीएनएम कोर्स के बारे में। पात्रता क्या रहती है, कितने साल का कोर्स होता है, कोर्स फी अप्रोक्स कितनी जाती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, कौन से जॉब रोल मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस सेशन में प्राप्त होगा। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएनएम कोर्स होता क्या है। ठीक है, बात की जाए फुल फॉर्म होता है इसका जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ओके, जो उम्मीदवार क्लिनिकल नर्सिंग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए जीएनएम कोर्स पसंदीदा कोर्स विकल्प है। यानी आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल एक चांस हो सकता है, जो आप नर्सिंग के क्षेत्र में जाके अच्छी जॉब करना चाहते हैं या फिर अपने आप को इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका काम क्या होता है, आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका केयर करना होता है, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, असिस्टेंट प्रोवाइड करनी होती है। ओके, चलिए और बात की जाए कि ये कोर्स का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है वो आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, जिसकी इसकी जो टाइमिंग है वो होती है 3 साल 6 महीने की। ठीक है, ये डिप्लोमा कोर्स है, 3 साल 6 महीने का इसमें ये डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें 6 महीना की जो इंटर्नशिप है वो अनिवार्य होती है। ठीक है, वो आपकी अनिवार्य होती है। इसमें सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो आपके बेसिक जो सब्जेक्ट रहते हैं साइंस के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, और वो बिल्कुल किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यानी आपका कोई स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, समान नर्सिंग के साथ साथ ये दाई की भूमिका भी है, यानी आपको सर्विस प्रोवाइडर का वर्क वहां पे होता है, आपको कहीं ना कहीं सेवा का काम करना होता है। आप हेल्प करते हैं डॉक्टर्स को, ऑफ कोर्स जो पेशेंट आते हैं उनको आप असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए ये बेसिक चीजें आप लोग जानते ही होंगे। तो बात करते हैं अभी इसके प्रवेश परीक्षा के तौर पे, यानी कि प्रवेश प्रक्रिया क्या है इसकी परीक्षा की। तो देखिए, इसके लिए अलग अलग स्टेट बोर्ड अलग अलग प्रकार से परीक्षाएं लेते हैं। ठीक है, और इसमें आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, इसी एग्जामिनेशन के जो स्कोर्स होते हैं उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होता है इस कोर्स में। यानी आपको इस कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं पेशेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के को फुलफिल करना होता है। ओके, ये बेसिक जानकारी है जो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। और नए रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो 317 सरकारी संस्थानों द्वारा 14,850 सीट के लिए एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 2,838 प्राइवेट संस्थानों में जीएनएम कोर्स के लिए 1,13,771 सीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इन कोर्स में प्रवेश परीक्षा, यानी ये इतने आपके पास सीट अवेलेबल हैं। ओके, ठीक है, जीएनएम कोर्स होता है क्या है, नर्सिंग। ओके, 3 साल का और 6 माह का ये कोर्स है, ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं। चलिए, प्रवेश परीक्षा सीधे होता है या फिर संस्था विशेष पर निर्भर करता है, यानी कि किस संस्था पे आप जा रहे हैं कोर्स लेने। यानी अगर आप प्राइवेट में से जाते हैं तो प्राइवेट में आपको कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, और कहीं कहीं आपको एग्जामिनेशन के थ्रू, इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। और स्टेट गवर्नमेंट के जितने सारे हैं वहां पे आपको देखने को, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात ही की जाए, हर स्टेट का अपना जीएनएम कोर्स होता है, इंट्रेंस बोर्ड होता है, वहां से आपको एडमिशन प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए बात की जाए इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है, यानी पात्रता क्या रहती है। पात्रता बहुत ही सिंपल है कि आपको 12th कम से कम 40%, किसी किसी बोर्ड में 50%। ठीक है, तो 40 से 50% आपका स्कोर आना चाहिए किसमें, और आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो पीसीबी होने चाहिए, कम से कम पीसीबी आपके सब्जेक्ट
होने चाहिए विथ अलोंग विथ इंग्लिश। ठीक है, जीएनएम कोर्स के लिए ये अनिवार्य है। हाँ, एक पात्रता और मान सकते हैं आप कि बहुत ही मौलिक प्रश्न है कि क्या बॉयज जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जैसे बिहार की बात की जाए तो बिहार में कोई भी सरकारी संस्थान जो है, सरकारी संस्था, वहां पे किसी भी प्रकार की बॉय के लिए कोई सीट नहीं है। आप प्राइवेट से कर सकते हैं, ठीक है, बट ये कॉस्टली हो जाता है ऑफ कोर्स। तो कोई अन्य अगर स्टेट में आप पता करें जहां पे इजीली आपको मिल पाए तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, आराम से अगर आसानी से बात की जाए तो ये आप जीएनएम का कोर्स अगर करते हैं तो उसके लिए आपको प्राइवेट के लिए जाना पड़ेगा, बॉयज के लिए। ठीक है, गर्ल्स के लिए इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप सीबीएसई से या फिर किसी अन्य बोर्ड से अगर आप +12 यानी 10+2 कवर करते हैं विद द पीसीएम, सॉरी पीसीबी, तो आप इजीली इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जीएनएम नर्सिंग परीक्षा बोर्ड के परीक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाता है। ऑफ कोर्स कहीं कहीं कोई कोई संस्थान है जहां पे डायरेक्ट भी आपको मिल जाता है, कोई कोई संस्थान है जहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे, बट आपको अधिकतर जगहों पे प्रवेश परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। ठीक है, आपके नेशनल स्तर पे आप देखें तो कुछ एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि एम्स नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, जिम्पर नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, इग्नू ओपन नेट, बीएचयू नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। ये आपके टॉप एग्जामिनेशंस हैं जिसके द्वारा आप इजीली जीएनएम कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बात की जाए इसके पाठ्यक्रम की यानी सिलेबस की, तो इसका सिलेबस बहुत ही सिंपल रहता है। आपको करना ये है कि फर्स्ट ईयर में आपके जो विषय होते हैं, जैव विज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, व्यवहार संबंधी विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, नर्सिंग फाउंडेशन, नर्सिंग की बुनियादी बातें, प्राथमिक चिकित्सा, सामुदायिक नर्सिंग, सीएचएन, पर्यावरण स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा और संवाद कौशल, पोषण, ये सभी आपके टॉपिक्स हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स किस चीज के हैं? आपके फर्स्ट ईयर के। ओके, आई होप कि आपको ये विजुअल होगा। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। दूसरे साल में आपको ये पढ़ना होता है, यानी आपका सिलेबस जो होता है सेकेंड ईयर के लिए वह ये रहता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, सह पाठ्येतर गतिविधियां, ये आपका सेकेंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए जो आपका विषय रहता है वह है मिडवाइफरी और गायनकोलॉजिस्ट नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, सह पाठ्येतर गतिविधियां। ओके, तो ये आपके भाग 1 हो गए। ठीक है, थर्ड ईयर का पार्ट 1 और थर्ड ईयर का पार्ट 2 देखेंगे आपके ये होते हैं, सैद्धांतिक विषय में नर्सिंग शिक्षा, अनुसंधान और सांख्यिकी का परिचय, व्यवसायिक रुझान और समायोजन, नर्सिंग प्रशासन और वार्ड प्रबंधन। ये सारे आपके विषय हैं जो आपको नर्सिंग की ओर आपको अगर ये कोर्स करना है जीएनएम का तो आपको देखना होता है। चलिए, अब बात की जाए औसत वेतन की। ठीक है, यानी आपके पहले सबसे बात की जॉब रोल्स क्या क्या मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आप जीएनएम का कोर्स कर लेते हैं, कोई भी कैंडिडेट करता है, तो आपको कौन कौन से कोर्सेज आपका जॉब रोल या वर्क रोल क्या क्या मिलता है। एक मिलता है आपको स्टाफ नर्सिंग का, ठीक है, जिसकी लगभग वार्षिक सैलरी जो होती है 4.5 लाख की होती है। होम नर्सिंग 4.5 लाख वार्षिक, हेल्थ विजिटर 3.5 लाख वार्षिक और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर 3.5 लाख वार्षिक। ये सब लगभग है, ये आपकी इनिशियल सैलरी होती है जब आप फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन करते हैं। जैसे जैसे आपका
एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपका प्रश्न था वो इस सेशन में आप जान चुके हैं कि कितने साल का कोर्स है। तो आपका ये कोर्स जो है वो 3.6 ईयर का है। ठीक है, फीस कितना लगता है ये प्रश्न होगा बिल्कुल। तो 10K से लेकर 100K प्लस, ठीक है, ये आपका लगता है जनरली ऑन जनरल, यानी कि 10-15 हजार से लेकर 1 से 1.5 लाख तक आपकी कोर्स फी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर इंस्टीट्यूशन। आप सरकारी में जा रहे हैं या फिर प्राइवेट में जा रहे हैं, इस पे ये निर्भर करता है। ठीक है, नौकरी की बात हो चुकी है, सैलरी की बात हो चुकी है, तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि ये जीएनएम कोर्स किस प्रकार से आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है, आप ये जान चुके हैं। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें मेल करें। ठीक है, वहां से हम आपकी डाउट्स और क्वेरीज को आगे टेक फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे या किसी चीज पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं या एक सेशन चाहते हैं, तो अपने फेवरेट टॉपिक्स या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट में करना ना भूलें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।